अस्सलामु अलैकुम। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था तो मुझे अल अखबार मीडिया वाले की एक वीडियो सामने आई जिसका थंबनेल था कि बगैर पढ़े लिखे अमीर बन जाते हैं और मौलाना साद साहब पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की फटकार और उस पे मौलाना साद साहब का फोटो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फोटो और उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये वीडियो मौलाना साद साहब तक जरूर पहुंचाए। तो सबसे पहले तो मैं इसको ये बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले, और उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, लोग अल्लाह उम्र में बरकत दे, आपके इल्म में बरकत दे, और इस तरह के कमेंट नीचे कर रहे हैं। तो सबसे पहले अल अखबार मीडिया वाले को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और जितने भी सुनने वाले हैं, कयामत तक मौलाना साद साहब के बारे में इस तरह का बयान नहीं दे सकते। इसकी वीडियो से, इसके थंबनेल से साफ जाहिर हो रहा था कि ये मौलाना साद साहब के बारे में बुग़्ज़ रखता है। चलो, तुम बुग़्ज़ रखते हो मौलाना साद साहब के बारे में, बहुत अच्छी बात है, बुग़्ज़ रखो, लेकिन ये तोहमत है, इल्जामबाजी है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर कि उनके किसी क्लिप को उठा के क्रॉप करके जो उन्होंने तबलीगी जमात में जो अमीर बगैर पढ़े लिखे। तो ये अल अखबार मीडिया वाले से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मौलाना साद साहब के इल्म के बारे में आप कुछ जानते हो? ठीक है, ये अमारत और ये जो शूरा वाला मसला है, ये उसी में का एक कीड़ा मुझे नजर आता है कि ये उसी में का कीड़ा है। मैं अमारत और शूरा का मसला, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक है हमारे मुफ्ती याकूब साहब कासमी, जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो, सेम ही वीडियो बनाई और वही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान नकल किया। उस वीडियो में मैं कल वो वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं अमारत और शूरा का जो ये जो कीड़ा है ना, मैंने अगर मुंह खोल दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये अल अखबार वाला लोगों को गुमराह कर रहा है, थंबनेल कुछ और जब आप मुफ्ती साहब का पूरा बयान सुन लो कि बगैर पढ़े लिखे अमीर बन जाते, तो कौन बगैर पढ़े लिखे अमीर बना? मौलाना साद साहब क्या आलिम नहीं है? मौलाना साद साहब के पास इल्म नहीं है? पहली बात तो मौलाना साद साहब खुद 75 to 80% बात मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की करते हैं। और अगर मौलाना साद साहब के अमीर बनने पे किसी को दिक्कत है तो लोग कहते हैं कि मौलाना इनामुल हसन साहब के वक्त में जो शूरा बनी थी उसमें 10 लोगों के नाम थे। जो आज लोग बताते हैं कि मौलाना साद साहब बच्चे हैं, उनके उस्ताद थे जो मरकज में थे और जो मरकज छोड़ के निकल गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो उनके उस्ताद थे। और मौलाना साद साहब आज बच्चे हैं तबलीग में, तो उस वक्त जब मौलाना इनामुल हसन साहब ने 10 लोगों की शूरा बनाई, उसमें उस वक्त में मौलाना साद साहब की उम्र क्या होगी, और उस वक्त में मौलाना साद साहब का नाम उस 10 लोगों में शामिल था। और आपके ये उस्ताद लोग उस वक्त मरकज निजामुद्दीन में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब आप लोग दे दो कि उस शूरा में ये जो बड़े बड़े मौलाना साद साहब के उस्ताद लोग मौजूद थे, उस शूरा में उनका नाम क्यों नहीं आया? और ये जो शूरा है, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक सिंपल शॉर्ट में बताता हूं, यहां पे इमारत और शोरा का मसला ही नहीं है। ये मसला क्या है मैं आपको कल की वीडियो में जरूर मैं इस चीज को कवर करूंगा, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं अल अखबार वाले से, थंबनेल, ये जो तर्ज है ना, ये जो तर्ज तुम उलमा इकराम के बयानात उठा के ला रहे हो, ये तर्ज फिरका बातिला का तर्ज था कि हेडिंग कुछ और नीचे हदीस कुछ और, उसका तर्जुमा कुछ और उसकी तफसीर कुछ और। तो ये फिरका बातिले के मसले को, जो फिरका बातिला जो काम करती थी, वो काम आप कर रहे हो कि पूरे मुफ्ती तकी उस्मानी, और मैंने कहा ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर ये तोहमत है
कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, और बाकायदा थंबनेल पे आप लोग मौलाना साद साहब की फोटो डाल रहे हो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की फोटो डाल रहे हो कि पढ़े लिखे बगैर अमीर बन जाते। और हमारे वो भाई मुफ्ती साहब जो बार बार इसमें क्लैश हो रहे, क्योंकि उन्होंने भी बेआइन यही वीडियो अपलोड की और उनका अलग थंबनेल था कि तबलीगी जमात उम्मत को गुमराह कर रही है। तो एक मैं किस्सा, एक छोटा सा वाकया नकल करना चाहूंगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हों को बुनियाद माना जाता है, ठीक है, इससे पहले तबलीगी जमात काम कर रही थी, लेकिन बहरहाल मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को जो है वो तबलीगी जमात की बुनियाद माना जाता है। आप एक दफा बैठे थे और लोगों ने आपसे कहा कि भाई आप इन जाहिलों को और इन अनपढ़ों को जो है आप तबलीग में कहते हो, तबलीग चलो, ये क्या दिन बयान करेंगे। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि भाई एक बाप है, बीमार है, वो अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता, उसने अपने एक बच्चे से पानी मांगा, बड़े वाले बेटे से कि मुझे पानी ला के दो। बड़ा वाला बेटा नहीं उठा, वो अपनी गद्दी पे बैठा है, अपनी जगह पे बैठा है। छोटे वाले बच्चे ने जब सुना कि मेरे बाप को पानी चाहिए तो वो उठ के गया, उसने पानी निकाला, और पानी निकालने के बाद क्या हुआ कि उससे वो गिलास छूट गया, टूट गया, जमीन पे गिर गया। अब ये बताओ, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उलमा को रुजू करके, ठीक है, कि ये काम उलमा का था। मुफ्ती साहब, मुफ्ती याकूब साहब कासमी नाम, अगर आप कासमी लगा देने से कोई मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो फिक्रों वाला नहीं हो जाता। आप जो यहाँ पे जो फितने फैला रहे हो, मैं आ रहा हूं कल आपके ऊपर वीडियो लेकर, अगर आपने ये हरकत बननी की, आपने फिर वीडियो अपलोड किया, आप बैक टू बैक वीडियो अपलोड कर रहे हो, मौलाना साद साहब को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं कि आप लोग टारगेट करो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे अमीर साहब कहते हैं कि बातिल उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक हक के मुकाबले में ना आए। फिरौन नहीं डूबा जब तक कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नहीं आया। जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आ गया, अल्लाह ने उसको खत्म करने का फैसला कर दिया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप लोग आइए ताकि ये फितना खत्म हो, आप हक के मुकाबले में खड़े हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई आप लोग दयानत से काम ले, झूठ बाजी ना करे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और अभी फिर एक मोहतमीम साहब का हमारा मसला चल रहा है, उसके ऊपर भी आप लोगों ने उल्टी सीधी वीडियो बनाई कि उनके कान भर के। वो सारी चीजें मैं कल इंशाल्लाह कल की वीडियो में कवर करूंगा, जब मैं मुफ्ती साहब को, है ना, कि भाई आप लोग अगर उलमा इस चीज के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमारे जैसे अनपढ़ लोग आएंगे मैदान में ये काम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये बड़ा वाला बेटा है, क्योंकि ये दीन का काम अल्लाह ने उलमा को अंबिया के वारिस बताए थे। लेकिन आज उलमा क्या कर रहे हैं? यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब की कमाई खा रहे हैं, और गलत गलत थंबनेल, गलत गलत उलमा के बयानात, जो कि ये फिरका बातिला का हमेशा से तरीका रहा है कि बड़ी बड़ी किताबों को उठाओ, उनके एक दो सेंटेंस उठाओ, किसी ने सवाल किया उस सवाल को उठा लो जो मुनासिब नहीं है, और फिर जाके जो है अरब दुनिया में जाके उसको शाये कराओ कि भाई ये उलमाए देवबंद का नजरिया है। तो तुम्हारे साथ ये हो चुका है ये सारी चीजें, अब तुम वही काम मौलाना साद साहब के साथ कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है, ये काम नहीं करो। मुफ्ती साहब इंशाल्लाह अगर आप नहीं रुके तो मैं कल आपके लिए, मुफ्ती याकूब कासमी साहब, मैं कल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जरूर स्पेशली। और मैं ये कहना चाहता हूं अल अखबार वाले को कि भाई ये हरकतें बंद कर, यूट्यूब की 2 रुपए की कमाई के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत कर। और ये जो आप लोग कर रहे हो, जैसा आप लोगों ने किया, ये गलत बयानी, ठीक है, कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, और मैं कहना चाहता हूं देखने वाली अवाम को कि उसमें मौलाना साद साहब का नाम नहीं लिया गया। कयामत की सुबह तक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इतनी बड़ी शख्सियत है, वो कयामत की सुबह तक मौलाना साद साहब का नाम नहीं ले सकते। जितने भी तुम अकाबिरीन की वीडियो बना बना के लगा के डालते हो, या उनके कान भर के, या कोई माइका लाल मौलाना साद साहब का अगर नाम ले ले तो फिर मैं मान जाऊं कि भाई आप लोग हक पर हो। ये ना हक है, ठीक है, आप लोग ये हरकतें ना करो। और अगर आप लोग बाज नहीं आए तो फिर मुझे मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, हम अनपढ़ लोग हैं, हम कोई आलिम दीन नहीं है,
लेकिन अगर आप लोगों ने मजबूर किया, और खास तौर पे कहूंगा मैं उलमा इकराम को कि आप लोग ये जो ऐसी वीडियो आती है उसके खिलाफ वीडियो बना के डालो। अगर आप लोग नहीं इसका मुकाबला करोगे तो हम जैसे अनपढ़ करेंगे, और फिर हमसे अगर कोई गलती होगी तो ये नहीं कहना कि भाई ये कुफ्र है ये वो। मुफ्ती साहब को तो मैं कहता हूं 2 फतवा, मुफ्ती लोग फतवा देने के लिए जाने जाते हैं, 2 फतवा मेरे बारे में कुफ्र का, इंशाअल्लाह मैं आपका कुफ्र का फतवा लेकर हाथ में जन्नत में दाखिल होऊंगा। तुम लोगों की वजह से जो है वो लोग मुसलमान जो है उलमा से बदजहन होते हैं। ये तुम लोग कौड़ियों में बिकने वालों उलमा से बदजहन होते हैं, और फिर ये जो है वो गैरों के हाथ में चढ़ जाते, गैरों के हत्थे चढ़ जाते, उलमा से बदजहन हो जाते। तारीख गवाह है इस चीज की कि यही लोग थे जभी भी बिगाड़ आया, अगर जभी भी उलमा ने कुर्बानी दी, ये भी है कि बिगाड़ को खत्म करने में भी उलमा का हाथ था, तारीख गवाह है, इन्होंने कुर्बानी दी। लेकिन जभी भी उरूज पे थी उम्मत मुस्लिमा, यही लोग थे। दीन अकबरी क्यों वजूद में आया, मुजद्दिद अल फिसानी इतनी कुर्बानियां क्यों दी, जरा इस चीज को पढ़ो कि क्यों कुर्बानी दी, और दीन अकबरी लाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था। आप लोग इस चीज को पढ़ो और इस चीज को समझो, और उलमा का यह काम है कि इनके खिलाफ खड़े हो जो गलत थंबनेल डाल के, गलत वीडियो बना के, गलत बयानी कर करके अपने नाम के आगे मुफ्ती और कासमी और बड़े बड़े अलकाब लगा रहे, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये काम को खत्म किया जाए। और अल अखबार मीडिया, ये साफ तरह से समझ में आता है कि ये बुग़्ज़ कीना रखता है दिल में, ये जो भी शख्स है, ठीक है, जहालत के इसका कोई ठिकाना नहीं। तुम लोग मौलाना साद साहब की आड़ में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और जो उसकी वीडियो देख रहे हैं उनको इतना अकल नहीं है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने पूरे बयान में, वो हमारे मोहसिन हैं और हमारे खैरखा हैं, उन्होंने अगर हमें कोई तरबियत की कोई बात कही, कोई नसीहत कही, तो इसका मतलब ये नहीं अनपढ़। हाँ, और ये बयान अल अखबार वाले, तेरा दिमाग अगर मैंने नहीं ठीक किया तो तू बोलना, अगर नेक्स्ट टाइम से तूने ऐसी कोई वीडियो अपलोड की, चाहे वो मुफ्ती साहब हो या अल अखबार वाला हो, फिर मैं उस लैंग्वेज में बात करूंगा जो लैंग्वेज शायद तुम लोगों को नहीं, फिर पूरी दुनिया आ जाएगी ये कहने के लिए कि भाई आप मुफ्ती साहब के बारे में, उलमा के बारे में, हजरत शेख ने फजाइल अमाल में लिखा कि उलमा कुछ भी करे, इनके अमाल जाने अल्लाह जाने, तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो उनके पर्सनल अमाल के बारे में कहा गया है, उम्मत को गुमराह करने के बारे में नहीं कहा गया कि अगर ये उम्मत को गुमराह करे तो तुम खामोश रहो। क्यों खामोश रहो? क्योंकि भाई ये इनका और अल्लाह के बीच का मामला है, ये इनका अल्लाह के बीच का मामला नहीं है। तुम्हारे पर्सनल अमाल में उलमा कुछ भी करे, हम उनके ऊपर आवाज नहीं उठा सकते कि भाई वो जाने, उनका रब जाने। उलमा क्या, किसी के भी बारे में, हजरत शेख ने जो है वो मेंशन किया है खाली उलमा के बारे में। लेकिन कोई भी अमल इंसान जब पर्सनली अमल कर रहा है, पर्सनली कोई गलत काम कर रहा है, तो वो जाने, उसका रब जाने, वो उसके और उसके रब के बीच की बात है। लेकिन जहां बात आएगी उम्मत के साथ गद्दारी की और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने की, अब यहां पे बोला जाएगा, और ऐसे इंसान की सजा जो है वो बहुत सख्त है। तो आप लोग ये हरकतें ना करो। अभी मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई अल अखबार मीडिया वाले, ये जो दोगलापना है ये अपना खत्म कर, और ऐसी वीडियो अपलोड मत कर कि भाई अंदर थंबनेल कुछ और। ये फिरका बातिला का हमेशा से तर्ज रहा है, और आज अहले हक के नाम पे देखो जो मुनाफिक होते हैं ना, मुनाफिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे, उनकी जमात में भी शामिल थे। तो ऐसा नहीं कि अहले हक के साथ मुनाफिक नहीं होंगे, ये अहले हक के साथ मुनाफिक है जो गलत बयानी कर रहे, लोगों को गुमराह कर रहे। तुम अपने तौर पे कोई भी अमल करो, हमें कोई हक नहीं बनता आपको बोलने के लिए, लेकिन अगर आप जो है उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने के लिए गलत बयानी करोगे, फिर हम बोलेंगे। और अभी अदब से बात किया हूं, उसके बाद फिर मैं अपने लैंग्वेज में बात करूंगा, फिर सारे के सारे आ जाएंगे, भाई तू कौन होता मुफ्ती साहब को बोलने के लिए, तेरे पास क्या इल्म है, मैं अनपढ़ हूं। लेकिन अगर उलमा इस अमल के ऊपर अगर नहीं रोकेंगे, बड़े बड़े उलमा इकराम सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग इन लोगों को तंबी करें। अगर उलमा तंबी नहीं करेंगे उनके इस अमल पे, तो हम जैसे अनपढ़ बोलेंगे, और फिर हम जैसे अनपढ़ क्या बोलेंगे वो फिर आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके लिए ये गलत बयानी, उलमा के बयानात उठा के, एक चैनल नहीं, ये बहुत सारे चैनल ये काम कर रहे हैं, थंबनेल कुछ और, तो ये फिरका बातिला का अमल है, ये काम मत करो। मैं बार बार कह रहा हूं मत करो, ठीक है। मैं कल इंशाअल्लाह
मुफ्ती याकूब कासमी साहब, आपने जो थंबनेल डाला यही सेम वीडियो, इसलिए मैं बार बार आपका मुफ्ती साहब का नाम ले रहा हूं क्योंकि यही सेम वीडियो मुफ्ती साहब ने भी अपने चैनल पे चलाया है, और हैशटैग मुफ्ती तकी उस्मानी चला रहे हो, हैशटैग तबलीगी जमात चला रहे हो। तो बड़े ही आप मुफ्ती हो और मुफ्ती की सर्टिफिकेट हो, आप इतने बड़े मुफ्ती नहीं हो गए कि तबलीगी जमात लोगों को गुमराह कर रही है। तो आप हिदायत का काम कर रहे हो ये गलत गलत थंबनेल डाल के, और तबलीगी और उम्मत मुस्लिमा को राह रास्त पे आ रहे हो गलत बयानी और फिरका बातिला के तर्ज को अपना कर उम्मत को गुमराह कर कर आप ला रहे हो। अगर तबलीगी जमात गुमराह कर रही है, मेरे को मौलाना साद साहब अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और ऐसा अमीर तबलीगी जमात पे, पहली बात तो वो 85% बात उनकी होती नहीं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं, वो हयातुस सहाबा से, अभी जो मसला भी मोहतमीम साहब का उठा था वो भी हयातुस सहाबा में मसला था। लेकिन दिक्कत यह है कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह पे कोई फतवे लगा के दिखा दे, तो ये काम वो लोग नहीं कर सकते। सारे लोग सारी चीजें जानते हैं, और ये जो फतवे का जो खेल चालू किया हो ना आपने, उम्मत गुमराह होगी, इससे उम्मत मुस्लिमा गुमराह होगी और कुछ नहीं होगी, बदजहन हो जाएगी तुम लोगों से। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग फतवे निकाल निकाल के बहुत अच्छा काम कर रहे हो? हाँ, उम्मत मुस्लिमा बदजहन हो जाएगी, और फिर बातिल की वजह से हमारे मौलाना बहुत अच्छी बात कहते हैं कि एक शख्स है, उसके जेब में पर्स है, एक चोर आया उसके जेब पे हाथ मारा और उसकी पर्स निकाल के लेके भागने लगा, तो दूसरे जिसकी पर्स थी उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और पकड़ के उससे पर्स छीन रहा। तो सामने देखने वाला ये कह रहा है कि ये देखो भाई, ये दोनों एक पर्स के लिए लड़ रहे, लेकिन हकीकत में लड़ वो रहा है जिसने पर्स चोरी की। जो अपनी पर्स बचा रहा है उसको लड़ने वाला नहीं कहेंगे, वो लड़ने वालों में शामिल नहीं है, क्योंकि वो अपनी पर्स बचा रहा है, वो अपना दिफा कर रहा है। लेकिन सामने वाला कहेगा देखो आपस में लड़ रहे, उलमा आपस में लड़ रहे, लेकिन कोई नहीं लड़ रहा। ये शूरा और ये जो है अमारत का कोई मसला नहीं है, मसला शूरा का है। और मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। अमारत का कोई मसला नहीं है, अमारत पहले से चली आ रही है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद मौलाना साद साहब, और जब तक ये मौलाना जुबैर साहब हयात थे, कहां थे ये शूरा वाले? 8 लोगों का इंतकाल हो गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि सबको पता था मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना साद साहब के हक में जो है बात कर लेंगे, तो फिर उसके बाद इन लोगों की छिट्टी बिट्टी घुल हो जाएगी, इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बात लंबी हो रही है, एक और बात मेंशन कर देता हूं कि इसमें एक इंसान वो है जो ये कहता है कि भाई अवाम खामोश रहे, अवाम खामोश रहे। कल कयामत के दिन इन लोगों ने अपने मसले को सुलटा दिए, तो कल कयामत के दिन अगर उनके मौलाना जो शूरा वाले हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, उन्होंने आपका गिरेबान पकड़ लिया कि बोल तू कौन होता था मेरे बारे में बोलने वाला, कि मौलाना साद साहब ने पकड़ लिया। भाई मौलाना साद साहब तो पहली बात किसी का गिरेबान कल कयामत के दिन पकड़ेंगे नहीं, और अगर इनकी बात करो, जो दुनिया में नहीं पूछ रहा, कल कयामत के दिन क्या पलट के पूछेगा अपने मुखालिफों को यार। और इनकी बात करो तो जब ये उम्मत को गुमराह करने के मसले का जवाब देकर अल्लाह के पास से फारिग होंगे, तभी तो ये किसी का गिरेबान पकड़ेंगे। उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करना क्या कोई छोटा गुनाह है? उम्मत में फूट डालना, उम्मत में इख्तिलाफ करना, आपस में एक जमात की जो है इत्तेहाद को तोड़कर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ताकत मुसलमानों का इजमा है, मुसलमानों का इत्तेहाद की ताकत है। इस ताकत को तोड़ने वाला पहले कल कयामत के दिन, बात आपने गलत नहीं कही, आपने सही कही, पहले कल कयामत के दिन अपनी सफाई तो पेश कर दे, उसके बाद आना किसी का गिरेबान पकड़ने के लिए। और तुम लोग गलत बयानी करते हो, वीडियो बना के अपलोड करते हो, फालतूगिरी करते हो, ये सारी चीजें सही है। मतलब अवाम खामोश रहे और फिर ये लोग जो है अपनी हरकतें दिखाएं, और अवाम खामोशी से जो चीज समझ में आ रही है उसके बावजूद ना बोले, तो कौन है यार? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम लोग जो है वो खिलाफत राशिदा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन के मजमे भाई खुतबा दे रहे हैं। कहा कि ये कुर्ते का कपड़ा आपने कहां से लिया? ये तो डबल हक लिया आपने, अमीरुल मोमिनीन है वक्त के, खुतबा दे रहे। कहा कि ये मेरे बेटे ने, पूछ लो मेरा बेटा जवाब देगा। कहा कि भाई मेरे बेटे से पूछ लो, तो उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया। तो ये कहां से ला रहे हो? आपने बात सही कहा, लेकिन अमीरुल मोमिनीन है, कोई हजरत उमर, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़ के नहीं है ना। और आप लोग खुश होते थे
کہ بھائی ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں. کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کئی مل جائے گا کہ ایک بزرگ ایک مہیلا ہے, ایک بوڑھی عورت ہے, اس نے کہا کہ تو دین سے ہٹ گیا ہے اللہ کے نبی کے ٹائم پہ. یہ تو وہ لوگ خوش ہوتے تھے کہ اللہ رحم کرے کہ اللہ نے میری خلافت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو عمر کو گمراہ ہونے سے روکتے, جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی گمراہ نہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا وہ کرتے تھے کہ قرآن کی آیت ہے, میں نے کہا نا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرش پہ کہتے تھے اللہ عرش سے کہتا تھا, تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, لیکن وہ لوگ خوش ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ اخلاص ہے. جس کے اندر اخلاص ہوگا نا وہ کبھی عمل نہیں کرے گا. اور رہی بات جس کو برا لگ رہا, تو پھر بغیر اخلاص کے کام کرو گے تو پھر برا ہی لگے گا آپ لوگوں کو, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس کام کو بند کرو, سوشل میڈیا پہ اس کام کو بند کرو, نہیں تو پھر میری ویڈیو پہ ویڈیو آئے گی. اور پھر ابھی تو میں نے بہت ساری چیزیں میں نے جو ہے نا وہ بولنی تھی لیکن نہیں بول رہا ہوں. میں احترام کر رہا ہوں اور میں بہت ساری چیزیں نہیں بول رہا ہوں, لیکن اگر میں نے بولا تو پھر یہ ایک ان پڑھ کی زبان ہے. اور علماء اکرام اس کے اوپر ویڈیو بناؤ, ان کو تنبیہ کرو, اور جو کمنٹ میں جا کے ان کو جو ہے وہ تنبیہ کی جائے کہ اس چیزوں کو بند کرو, اور جو ان کو جانتے ہیں ان کو تنبیہ کرو کہ اس چیز کو بند کرو, یہ فالتو حرکت ہے. ٹھیک ہے, 2 کوڑی کے لیے تم لوگوں کا کام تھا دین کی خدمت کرنا, تم لوگ کہاں چلے گئے؟ یوٹیوب کے 2 پیسوں کے لیے امت کو گمراہ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تبلیغی جماعت لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. تم لوگ لا رہے کیا حق پہ؟ یوٹیوب سے آ رہی ہے امت, جو ہے وہ یوٹیوب پہ آئے گی. قربانی قدم پہ ہے, قلم پہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک, ابھی میں کیا بولوں تم لوگ کو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہاں وہ بولوں گا تو پھر وہ ایک الگ لائن چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تم لوگ کتابیں لکھو, لوگوں کے بارے میں غلط فتوے شائع کرو, اور پھر دیکھو کچھ دن بعد تمہارے فتووں کی قیمت کیا ہوتی ہے. میں ایسے مفتی کو کہہ رہا ہوں جو اہل حق ہے, میں اہل حق کی بات ہی نہیں کر رہا, میں اس قابل ہوئی نہیں. میں نے جب سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنانا جب میں نے شروع کیا تھا, تبھی میں نے ایک چیز سوچی تھی کہ میں کبھی یہ اس ٹاپک پہ کبھی میں قدم نہیں رکھوں گا. لیکن جب کوئی نہیں بول رہا تو کیا کروں میں؟ مجھے یہ چیز پسند ہی نہیں. اس چیز پہ بات کرنا یہ امت کی دکھتی رگ ہے, اس پہ بات کرنا مجھے پسند نہیں. لیکن جب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان اہل علم اس کے اوپر بات نہیں کر رہا تو کیا کرے؟ ان کو ایسی چھوڑ دیا جائے جو امت کو گمراہ کرتے رہے, بولتے رہے, کچھ بھی الٹی سیدھی باتیں بناتے رہے کسی کے بارے میں؟ ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا نا. تو انشاءاللہ کل میں مفتی یعقوب صاحب قاسمی آپ کی ویڈیو لے کے ضرور آؤں گا میں. السلام علیکم.